हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम वाइल लूप से रिलेवेंट एक और प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने वाइल लूप की वे ऑफ वर्किंग को डिस्कस किया था कि वाइल लूप जो है वो तब तक वर्क करता है जब तक कि कंडीशन ट्रू होती है। बट वाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसे कि डिक्लेयर करते ही सबसे पहले उसकी कंडीशन जो है उसे चेक किया जाता है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो ही वाइल लूप के अंदर काउंटर जो है वो एग्जीक्यूट होगा या स्विच ओवर होगा। अदरवाइज उसमें स्पेसिफाई किए गए जो भी स्टेटमेंट वाइल लूप के अंदर स्पेसिफाई किए गए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। वो एग्जीक्यूट तभी होंगे जब एंट्री लेवल पर ही वाइल लूप में स्पेसिफाई की गई कंडीशन ट्रू होगी, तो ही काउंटर वाइल लूप के अंदर एंटर होगा। अदरवाइज स्टार्टिंग लेवल पर ही अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो काउंटर वाइल लूप के अंदर एंटर नहीं होगा। इससे रिलेवेंट इस प्रोग्राम को हम डिस्कस करते हैं। ये प्रोग्राम इवन नंबर्स को प्रिंट करने के लिए डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर रन करेंगे और उसे एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्टली VB.NET ओपन करने के बाद में क्रिएट प्रोजेक्ट पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे और विजुअल बेसिक जो प्रोजेक्ट टाइप है उसमें उसी के सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट में से कंसोल एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में हमारे प्रोग्राम का जो नाम है यानी कि हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो लिख देंगे प्रिंट इवन नंबर यूजिंग वाइल लूप। इट्स नेम ऑफ आवर प्रोजेक्ट, इट मे बी एनीथिंग। यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे सकता है। और उसके बाद में हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करने के बाद में हमें हमारे सामने कोड एडिटर विंडो जो है वो दिखाई देगी, और उसमें हम लोग इस वाइल लूप से रिलेवेंट कोडिंग को लिखेंगे। सबसे पहले मॉड्यूल 1, ये बाय डिफॉल्ट हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसका नाम होता है, और ये लाइन पहले से ही प्री डिफाइंड होती है। और उसके बाद में सेकेंड लाइन सब मेन फंक्शन, इन अदर वर्ड्स वी कैन से सब मेन मेथड। इसको हम इसी के अंदर मेन जो है कोडिंग को स्पेसिफाई करते हैं, और ये हमारे प्रोग्राम के एंट्री लेवल को यानी बिगिनिंग स्टार्टिंग को डिनोट करता है। जब भी कंपाइलर के थ्रू हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर सबसे पहले इस मेन फंक्शन को ही एग्जीक्यूट करता है। तो सब मेन फंक्शन ये भी पहले से डिक्लेयर्ड होगा आपके कोड एडिटर विंडो में। उसके अंदर हम डिम आई एज इंटीजर ये एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जो कि इंटीजर टाइप का है, और उस वेरिएबल का नाम हमने दिया है आई। वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद में हम वाइल लूप को डिफाइन करेंगे along with the कीवर्ड वाइल। सबसे पहले वाइल कीवर्ड को लिखेंगे जो कि वाइल लूप के को स्टार्टिंग को या उसकी बिगिनिंग को डिनोट करेगा। वाइल कीवर्ड लिखने के बाद हम कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे जो कि एंट्री लेवल पर ही कंडीशन को चेक कर लेगा। लाइक एक कंडीशन हमने दी है i इज लेसर देन इक्वल टू 10, i की वैल्यू कम है या बराबर है 10 के। बाय डिफॉल्ट हमने i की वैल्यू कुछ भी डिनोट नहीं की है। तो जब भी कभी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद में उसकी जो इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट 0 होती है। तो यहाँ पर वाइल 0 इज लेसर देन इक्वल टू 10, क्या i की वैल्यू जो 0 है वो कम है या बराबर है 10 के। ऑब्वियसली 0 जो है वो 10 से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, यानी कि कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई तो कंडीशन ट्रू होते ही नेक्स्ट जो काउंटर है वो इस वाइल लूप के अंदर एंटर हो जाएगा, और वाइल लूप के अंदर एंटर होते ही वाइल और एंड वाइल, इट्स एंडिंग ऑफ वाइल लूप, इसके अंदर जो भी स्पेसिफाई स्टेटमेंट्स हैं उनको तब तक प्रिंट करेगा जब तक कि i की वैल्यू 10 से
ज़्यादा नहीं हो जाती। तो जैसे हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में बिगनिंग में ही चेक किया आई की वैल्यू 0 है और 10 से कम है ऑब्वियसली, तो हमारा काउंटर जो है वो इस लूप के अंदर एंटर हो जाएगा और एंटर होने के बाद में फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट उसके अंदर जो हमने स्पेसिफाई किया है वो है कंसोल डॉट राइट लाइन आई, मीन्स कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड इस आई वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको एज इट इज एट द टाइम ऑफ रन टाइम, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान इस वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा। अभी आई की वैल्यू हमने कहा बाय डिफॉल्ट 0 है, तो 0 को प्रिंट करेगा लाइक दिस वन। ओके, नाउ आफ्टर दैट आई इक्वल्स टू आई प्लस 2। आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है, 0 प्लस 2, तो अब यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, और ये 2 वैल्यू आई वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब ये जब वैल्यू आई की 2 हो गई तो वापस लूप के अंदर वो कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेसर देन इक्वल टू 10, क्या 2 लेस देन है और बराबर है 10 के। ऑब्वियसली जो 2 नंबर है या वैल्यू 2 है वो लेस देन है 10 से, तो कंसोल डॉट राइट लाइन आई। नेक्स्ट कंडीशन ट्रू होते ही ये काउंटर अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा और कंसोल डॉट राइट लाइन आई को प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 है, तो सेकेंड टाइम में इस 2 को प्रिंट करेगा। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट आई प्लस 2 आई की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, ये 4 वैल्यू इस आई वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। वापस इस वैल्यू को यहाँ पर ये वाइल कंडीशन में चेक करेगा 4 यानी मीन्स 4 इज लेस देन इक्वल टू 10। ऑब्वियसली यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू होगी कि 4 जो है वो कम है 10 से। कंसोल डॉट राइट लाइन आई, नेक्स्ट स्टेटमेंट में वापस आई वेरिएबल को जो है उस वैल्यू को प्रिंट करेगा लाइक 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 वैल्यू उस आई वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। वापस चेक करेगा काउंटर पे 6 इज लेसर देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन आई की जो वैल्यू 6 है उसको प्रिंट कर देगा। अगेन 6, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 इस आई वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और वापस कंडीशन चेक होगी 8 इज लेसर देन इक्वल टू 10। ऑब्वियसली यहाँ पर अभी तक कंडीशन ट्रू चल रही है, जो 8 है वो कम है 10 से। कंसोल डॉट राइट लाइन आई यहाँ पर 8 को प्रिंट कर देगा। नाउ देन नेक्स्ट 8 प्लस 2 कितना हुआ 10 जो वैल्यू है वो आई वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अगेन वापस जाएगा आई इज लेसर देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी है 10 है, क्या 10 से कम है या 10 के बराबर है। ऑब्वियसली वी नो दैट 10 इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पर कंडीशन 10 या 10 से बराबर है, तो 10 से बराबर है तो कंडीशन ट्रू है और कंसोल डॉट राइट लाइन आई यहाँ पर 10 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है 10 1 0 10 उसको प्रिंट करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा 10 प्लस 2 कितना हुआ 12 हो गया। 12 जो वैल्यू है वो आई वेरिएबल में स्टोर हो गई। वापस काउंटर पर जाएगा 12 इज लेसर देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जो 12 है वो ना तो लेसर देन है ना इक्वल टू 10 है, इट्स मोर देन 10। तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप से बाहर आ जाएगा, एंड लूप हो जाएगा एंड वाइल, और कंसोल डॉट रीड की जो मेथड है वो हमारे आउटपुट स्क्रीन को एट द टाइम ऑफ रन टाइम होल्ड रखने के लिए इस मेथड को हम लोग यूज़ में लेते हैं। तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 0 2 4 6 8 और 10, ये सभी के सभी इवन नंबर्स को जो है वो प्रिंट करेगी जब तक कि जो कंडीशन है वो ट्रू होगी। जैसे ही वैल्यू या कंडीशन 12 हो जाएगी, 12 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, इस लूप से बाहर आ जाएगा। सो इट्स अ ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग ऑफ व्हाइल लूप टू प्रिंट इवन नंबर। अपकमिंग सेशन में इनको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।